दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सीएनसी मशीन में अगर फानुक कंट्रोलर है तो 409 जब अलार्म आता है तो आप उसके लिए क्या-क्या चीज़ चेक करेंगे, कैसे आप उसको रिज़ॉल्व करेंगे। तो दोस्तों 409 का मतलब होता है एक्सिस टॉर्क अलार्म। तो दोस्तों ये नॉर्मली तब आता है उस एक्सिस में जब वहाँ पे एक्सिस ओवरलोड हो रही हो या जामिंग कुछ एक्सिस में हो रहा हो, तो वो सब हमें चेक करने पड़ते हैं, क्या-क्या फैक्टर चेक करने पड़ते हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिए जैसे कि आपको पता है कि सीएनसी मशीन्स में नॉर्मली एलएम गाइड और एलएम ब्लॉक्स होते हैं फॉर मूवमेंट, लीनियर मूवमेंट के लिए ये नॉर्मली लगे रहते हैं। तो अगर आपके जो ब्लॉक लगे हुए हैं वहाँ पे अगर इसके नॉर्मली इसमें रोलर या बॉल्स होते हैं अगर वो डैमेज हो जाएँ या फिर आपस में फँस जाएँ डैमेज होके या कि इसके अंदर का केज डैमेज हो जाए एलएम ब्लॉक के अंदर का, तो नॉर्मली ये दिक्कत आती है। साथ में ही अगर एलएम रेल, एलएम आपके जो लूज़ हो चुके हैं या उनका मिसअलाइनमेंट हो रहा है, तो वहाँ पे ये अलार्म आने के चांस होता है। दूसरा होता है दोस्तों बॉल स्क्रू। बॉल स्क्रू में क्या होता है, बॉल स्क्रू भी नॉर्मली ये सब चीज़ें जो है मोटर पे लोड डालते हैं, तो मोटर पे दूसरा जो लोड डालने का फैक्टर होता है वो होता है बॉल स्क्रू की जामिंग या फिर बॉल स्क्रू का मिसअलाइनमेंट। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जब बॉल स्क्रू मिसअलाइन रहता है तो वहाँ पे जो टॉर्क लगता है मोटर पे वो बहुत ज़्यादा लगता है, जितना कि उसमें डाला रहता है उससे कहीं ज़्यादा लगता है। साथ में ही अगर बॉल स्क्रू की बॉल्स वेयर आउट हो चुकी हैं तो वहाँ पे जो बॉल स्क्रू ट्रांसफर करता है या फिर लीनियर मूवमेंट करता है तो वहाँ पे मोटर के ऊपर एक्सिस लोड आता है और वहाँ पे इसीलिए ये टॉर्क लिमिट वाला अलार्म वहाँ पे आता है। तो दूसरा फैक्टर हो गया हमारा बॉल स्क्रू की जामिंग। तो उसके अलावा दोस्तों बॉल स्क्रू के अलावा हमारे पास बॉल स्क्रू सपोर्ट बेयरिंग होते हैं। तो सपोर्ट बेयरिंग तीसरा एक मेजर फैक्टर होता है। अगर सपोर्ट बेयरिंग में आपका एक्सिस प्रीलोडिंग हो चुका है या फिर वहाँ पे कहीं न कहीं ब्रेकेज हो चुकी है बेयरिंग, तो ये सब चीज़ें अलार्म आते हैं। तो स्पिंडल हो या एक्सिस हो, जहाँ पे भी अगर जामिंग हो रही हो एक्सिस में, चाहे वो किसी भी वजह से हो, चाहे वो मोटर में जामिंग हो रही हो, बॉल स्क्रू में जामिंग हो रही हो या फिर उसके अलावा एलएम ब्लॉक आपके जाम हो रहे हों या बियरिंग में कहीं न कहीं जामिंग है या फिर कोई भी ऐसा पार्ट है जो कि कहीं न कहीं उस एक्सिस को जाम कर रहा हो, तभी उस एक्सिस पे ओवर टॉर्क का अलार्म आता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप इससे समझ गए होंगे कि जब आपकी किसी भी सर्वो ड्राइव में 409 अलार्म आए तो आप क्या-क्या चीज़ें चेक करेंगे। अगली बार मिलेंगे एक नए टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा इंडिया तभी तो स्किल बनेगा इंडिया।